24 नवंबर 1971 अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक साधारण सी फ्लाइट पोर्टलैंड से सियाटल के लिए उड़ान भरती है। ये महज आधे घंटे की दूरी है और फ्लाइट में कुल 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार हैं। लेकिन उन सभी को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि उनके बीच एक आदमी ऐसा बैठा है जो कुछ ही घंटों में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा हवाई रहस्य बन जाएगा। उस आदमी ने टिकट में नाम लिखा डैन कूपर। दिखने में एकदम बिजनेस क्लास, काला सूट, सफेद शर्ट, काली टाई, धूप का चश्मा, उम्र लगभग 40 से 45 के बीच। कूपर ने जानबूझकर फ्लाइट की आखिरी रो सीट नंबर 18E चुनी थी। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शैफनर, जो सिर्फ 23 साल की थी, को बुलाया और मुस्कुराते हुए एक छोटा सा नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। फ्लोरेंस को लगा ये कोई फ्लर्ट करने की कोशिश है। उसने वो नोट बिना पढ़े जेब में रख लिया। कूपर धीरे से कहता है, मिस, मुझे लगता है आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। मेरे पास एक बॉम्ब है। फ्लोरेंस नोट पढ़ती है। उस नीट हैंडराइटिंग में लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस। आई वांट यू टू सिट बिसाइड मी। अब फ्लोरेंस कूपर के बगल में बैठती है, लेकिन उसे अभी भी शक होता है कि ये ब्लफ है। कूपर बिना घबराए ब्रीफकेस खोलता है। अंदर दिखते हैं लाल सिलेंडर, वायर्स और एक बड़ी बैटरी। फ्लोरेंस अब जान चुकी थी ये आदमी मजाक नहीं कर रहा। कूपर शांत लहजे में अपनी डिमांड बताता है। $2 लाख कैश में चाहिए, शाम 5 बजे तक। 4 पैराशूट, 2 पीछे पहनने वाले, 2 आगे, और सियाटल एयरपोर्ट पर एक फ्यूल ट्रक तैयार होना चाहिए। साथ में चेतावनी, कोई चालाकी नहीं, वरना मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। बाकी पैसेंजर्स को अब तक कुछ भी पता नहीं था। फ्लोरेंस चुपचाप कॉकपिट में जाती है और पायलट को कूपर का नोट दिखाती है। एक और एयर होस्टेस टीना मकलों को भी जानकारी दी जाती है। वहीं से कूपर और कॉकपिट के बीच बातचीत शुरू होती है। एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉब को पूरी जानकारी दी जाती है और वो एक चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। कूपर को पूरी तरह कंप्लाई किया जाएगा। उनका मकसद था मीडिया से दूर रहना। वो नहीं चाहते थे कि न्यूज में हाईजैक फैले और कंपनी की बदनामी हो। इसलिए FBI और एक लोकल बैंक से पैसों की व्यवस्था की जाती है। बैंक के पास इमरजेंसी के लिए रखा गया $2 लाख का पैकेज तुरंत तैयार किया जाता है और इसके सीरियल नंबर्स भी नोट कर लिए जाते हैं। प्लेन को हवा में ही सियाटल के ऊपर सर्कुलर राउट पर घुमाया जाता है जब तक कि जमीन पर सारी तैयारियां पूरी नहीं हो जाती। शाम 5:46 पर फ्लाइट सियाटल में लैंड करती है। प्लान तरीके से प्लेन को टर्मिनल से दूर पार्क किया जाता है। एक एयरलाइन प्रतिनिधि कूपर को पैसों और पैराशूट से भरा बैग देता है। कूपर अब पैसेंजर्स और क्रू को जाने की इजाजत देता है, सिर्फ टीना मकलों को छोड़कर। अब प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और कूपर दोबारा पायलट को निर्देश देता है, मेक्सिको सिटी के लिए फ्लाई करो, 10,000 फीट की एल्टीट्यूड पर, स्पीड जितनी कम हो सके। कूपर अब अकेले प्लेन के पिछले हिस्से में चला जाता है। रात 8 बजे के करीब कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जलती है। प्लेन का रियर स्टेयरकेस डिप्लॉय हो चुका था। पायलट को समझ में आता है कूपर कूद चुका है। FBI ने उसी रात जांच शुरू की। प्लेन के अंदर सिर्फ ये चीजें मिली, कूपर की क्लिप ऑन टाई, उसके पिए गए सिगरेट्स के टुकड़े, पैराशूट्स के कुछ कटे हुए हिस्से। कूपर का कोई नामो निशान नहीं था। वो जमीन पर कहाँ उतरा ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। FBI ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन ना बॉडी मिली, ना पैसे, ना पैराशूट। 8 साल बाद 1980 में कोलंबिया रिवर के किनारे 8 साल का ब्रायन इंग्राम अपने परिवार के साथ कैंपिंग कर रहा था। रेत में उसे एक पैकेट मिलता है जिसमें $5,800 के $20 बिल्स बंधे हुए थे। जब FBI ने उनके सीरियल नंबर्स चेक किए तो वो वही सीरियल्स थे जो कूपर को दिए गए थे। यानी कूपर ने या तो वहां लैंड किया था या फिर नोट बहते हुए उस रिवर तक पहुंचे। पर सवाल वही खड़ा था, कूपर कहाँ गया? FBI ने इस केस की 45 साल तक जांच की। 2016 में इसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया। कूपर को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही उसका असली नाम पता चला। वो आदमी जिसने प्लेन से छलांग लगाई, पैसे लिए और फिर हमेशा के लिए हवा में गायब हो गया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कूपर जिंदा बचा या उसकी मौत उसी रात हो गई? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लासिक इंडियन लेगेसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।